श्रीमद् भगवत गीता के पास आपका हर प्रश्न का उत्तर है। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपकी हर प्रश्न के उत्तर देती है, आपकी हर समस्या की हल देती है। चाहे वो परेशानी आपकी मन का हो या धन का हो या आपकी शरीर की हो या आपकी रिश्तों का हो, आपकी हर एक समस्या के हल श्रीमद् भगवत गीता में ज़रूर मिलेगा। आज हम उसी भगवत गीता का ऐसा 11 अनमोल उपयुक्त बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपना दुख और अपना हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपने ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसे अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है या फिर छोटा है, तो अपने प्रति कभी अपना अपमान ना सहें। यह गीता का उपदेश है। यह बातें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है। हम अक्सर अपने ज़िंदगी में अपने तकलीफ़ों को यह सोचकर सहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, अगर हम कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात तो यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों का वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारे तकलीफ़ों को दूर कर दे। तो गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा ना उठाने दें, किसी को भी खुद पर जुल्म ना करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको और सहने के लिए मजबूर कर देंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसका आरंभ में अर्जुन श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, गौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं विष्णु पितामह से और द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूँगा, वो तो मेरे बड़े हैं, मेरे गुरुजनों हैं, ये तो मुझे मार्ग दिखाते थे। इन्हें मारने से तो अच्छा है मैं अपने भिक्षा का अन्न को खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। और जिन गौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी ही बन जाऊँ। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन का मोह को त्याग दे, नहीं तो सारा जग तेरा निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक कहेगा। बात अपनी पराई की नहीं है, धर्म और अधर्म का है। बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वालों को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसीलिए मन का मोह को त्याग करके युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा, मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक पर लेके गए।
जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय उचित व्यवहार किया, इसीलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अभिमन्यु उसके पास रोते रोते पहुंचा तो वो अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुआ, तो उसे गले से लगाकर बोलने लगा कि हे पुत्र, मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। मैंने तो अपनी जीवन की आशा को ही त्याग कर दिया है। अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? तो उसने बोला कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा बेटा है, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु कहने लगा, कौन पिता कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरा पिता बनते हैं और किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना कोई माता होता है ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा है, तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए गीता का इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है, जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसका बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनका स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सारे बातें अर्जुन ने विस्तार से कही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसा बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं, या फिर एक दिन जाने वाले हैं। उनका चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाहकर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है। जीवन और मरण ये तो प्रकृति का नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पे रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना बीते हुए कल का शोक करता है, ना आने वाला कल का चिंता करता है। इसीलिए जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। ये सब बातें जिसको समझ में आ जाती है, जिसकी बुद्धि में आ जाती है, उसे कभी भी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों के कारण ही यही है। या तो हम जो वक्त गुजर गए हैं वो सोच सोच के परेशान होते हैं, या फिर भविष्य की चिंता कर 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 हम खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है, ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं, ना तो हम आने वाला कल को कंट्रोल में रख सकते हैं। हमारा हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारे 98% तनाव और चिंताएं हमारे भूतकाल और भविष्य काल को सोचने में ही होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते। वर्तमान में हम खुश होकर कभी भी नहीं जीते हैं। जब आप वर्तमान में खुश रहना सीख जाओगे, तभी आपकी ज़िंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोच के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का एक पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को
कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर को जब तू लोहे से स्पर्श कराएगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना का बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं ये पारस पत्थर तुझसे ले लूँगा। तब तक तो इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी के वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब वो बाजार में लोहा खरीदने पहुंचा तब उसे वो लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा कि थोड़े दिन रुक कर ले लूँगा, जब थोड़ा लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में ये बात बिल्कुल नहीं आया कि इस लोहे को मैं सोना बनाकर बहुत सारा धन अपने पास पर्याप्त मात्रा में कर सकता हूँ। लेकिन उसकी मन की सुस्ती, उसकी आलस्य, उस सब का वजह से उसने उस काम को कल में टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे कि बताओ कि तुमने कितना सोना बनाया। तो शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे वो अपना पारस पत्थर वापस चाहिए। तो शिष्य बोला नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बहुत सारा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ये पारस पत्थर पूरे महीने तेरे पास था और तू कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय की एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है, एक दिन जिंदगी जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, भविष्य में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही कभी उसे कोई मार सकती है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन एक शिकारी आया और पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को तीर चलाकर मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारे जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरी जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो के बहुत विलाप करने लगा। इतना में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। असली में ये कहानी हमारा ही है। हम भी रोते रहते हैं कोई मरता है तो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक ना एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन,
तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति ये सत्य को समझ ले कि मैं इस संसार में, उसकी जिंदगी के सारे दुख, सारे झगड़े, सारे समस्या ही दूर हो जाएगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल ही यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वो एक नगर में पहुंचे। वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और वो उस महल में जाकर विश्राम करने के लिए सोचा और वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल का राजा पहुंचा तो अपने पलंग में उन दोनों महात्माओं को सोते देखा तो बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है? मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो राजा ने कहा कि मुझसे पहले यहाँ मेरा पिता रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पे रहते थे। तो फिर ऋषि ने प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे कि तुम्हारा बाद कोई और रहेगा? तो फिर राजा कहने लगे कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगा कि इस घर में रहने वाले इंसान बार बार बदल जाते हो तो उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। इसलिए मैंने तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपनी दावा यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। जीवन का मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरा विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मेरा मन वो मुझसे ज़बरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों को एक समान रखकर सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। तुम्हें उसकी आदत डालनी होगी, अभ्यास करना होगा, और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तुम अपने मन और विचारों का गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और वो कहने लगा, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने इस संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तो उसका एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। फिर वो अपने राजमहल में आया और राजसभा से सबको कहने लगा कि आप लोगों से सबसे
जो शांत हो गया हो, जिसे सुकून मिल चुका हो, जिसे हर वक्त शांति मिलती हो, वह अपनी कुर्ता मुझे दे दे। वह बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का तो लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरा नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुका हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, तो मेरे पास आके वो अपना कुर्ता दे दे, वो जितना चाहे धन मुझसे ले ले। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जो कोई मरता है, तब हम समझते हैं कि वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा की सैनिक पूरे शहर में घूमता रहा। तब उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखा। उसके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास जाकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर लिया है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरीके से शांत हूँ। तो फिर सैनिक उस महात्मा को राजा के पास ले आए। तो फिर राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया, क्या आपको सुकून और शांति प्राप्त हो चुके हैं? हाँ राज, मैं पूरे तरीके से शांत हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे किसी चीज की लालच नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो फिर राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ कि आखिर वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति के प्राप्त हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुकी है। फिर राजा ने महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, अपने कुर्ता कृपया मुझे दे दें। बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दे दूंगा। तो महात्मा कहने लगा कि महाराज, मुझे सुकून और शांति तो मिल चुका है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। तब राजा ने जब उस महात्मा की बात सुनी कि इस महात्मा के पास तो कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा इतनी शांत है, इसके जीवन में इतनी सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया को जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला। ये शांति और सुकून बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर की चीज है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, अगर आपको शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश यह है, गुस्सा, लालच और क्रोध सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये सब गुण होते हैं, हमेशा दूसरों को दुख पहुंचा के अपना ही सुख का, स्वार्थ का ही बारे में सोचता रहता है। किसी भी चीज के बारे में ज्यादा विचार करना और आप में स्वार्थ होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, उसके जीवन का सुख, शांति को समाप्त कर देते हैं, रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसीलिए कहा गया है कि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसे मरने के बाद नहीं, जीते जीते यहीं पे नरक का दर्शन होता है। गीता का 6वां उपदेश यह है कि सब भगवान एक निये हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है।
सब परमात्मा का अलग अलग एक रूप है और नाम है। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता है वह सब मेरे ही विभूति है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं हूँ, महाकाल का काल भी मैं हूँ, सारे जगत की नाश उत्पत्ति पालन करने वाला भी मैं हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे कोई अंत नहीं है, सब देवता मेरे ही रूप है। तो किसी भी देव और ईश्वर में कभी भी भेदभाव मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और हमें जीवन में यह सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का इष्ट का छोटा नहीं समझना चाहिए, या फिर इस बात पे झगड़े फसाद नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। गीता का 7वां उपदेश यह है कि सुख की चिंता ही हमारे दुखों के कारण बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों का इच्छा और लालच करता है उतना ही उसके इंद्रिय सुख भोग में खत्म हो जाता है, उतना ही इंसान संसार का गुलाम बन जाता है। और जितना ही इंसान सुख के लालच में भागेगा उतना ही वो दुख के पास चला जाएगा, उसके और करीब आते जाएगा। क्योंकि ये संसार का नियम ही है, जो चीज़ शुरू में बहुत आकर्षित करती है बाद में बहुत दुख देती है, और जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती है, कठिन लगती है, बाद में हमें बहुत काम आती है। गीता का 8वां उपदेश ये है, जो भी मनुष्य अपने जीवन को भगवान के सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को अपने सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वो ईश्वर पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करता है। जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका मैं हमेशा कद्र करता हूँ। अर्थात जो चीज़ नहीं मिली है उसका प्राप्ति कराना उसका नाम योग्य है, और जो चीज़ जिंदगी में नहीं मिली है उसका रक्षा करना, जिंदगी में उसके बारे में सोचना, उसका नाम क्षेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पे डिपेंड हो जाते हैं, जो उसे चाहिए उसे मैं ज़रूर देता हूँ और उनकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश ये है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो तुमने दिया वो यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल तक आप जिसके बिना जी नहीं सकते थे, आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। कहाँ गए वो जीवन के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने के बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। यह संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और यह हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो इसके लिए रोना और इसका चिंता करना, हम सारे जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को, इन्हीं को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है।
सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों को लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश हमें ये सिखलाता है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन का मोह का नष्ट करने के लिए कहा है। यह मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे समय को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया और अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा, उसने बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत ही नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मोह इतना पेनफुल होता है जिसकी पीड़ा ना सहने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। जीवन में अगर किसी व्यक्ति से हद से ज़्यादा मोह करोगे तो कई प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसीलिए गीता के ज्ञान बार बार यही सिखलाता है कि अपने मन को मोह का त्याग कर कर आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य का दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखलाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है। और यही हमारे दुखों की सबसे बड़ी कारण है। हम ही लोगों से उम्मीदें लगाए बैठते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हम उनके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिखती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसीलिए गीता का उपदेश हमें ये सिखलाता है, अगर जीवन में तुम्हें सुखी रहना है, आनंदित रहना है, तो हद से ज़्यादा मोह किसी से ना करो। गीता का 11वां उपदेश यह है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार दुखों का घर है, जिसे औषधालय में औषधि मिलती है, जैसे पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, चिकित्सा में चिकित्साएं होती है, वैसे ही संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ पे दुख मिलती हो। दुख तो हर किसी के मन में आता ही है, मगर अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसीलिए कभी दुख से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है और सुखालय भी है। अशाश्वत के मतलब ही यही होता है कि यहाँ सब कुछ बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में बदल जाता है, जीत हार में और हार जीत में कभी भी बदल जाता है। यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, हम भी यहाँ परमानेंट नहीं है, ना ही हमसे कोई चीज़ जुड़ी हुई यहाँ पर सदैव के लिए है। यहाँ हर बात शाश्वत है, अशाश्वत नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ कोई सदैव नहीं रहेगा। इसीलिए कोई भी दुख सदैव नहीं रहेगा, इसीलिए कभी भी दुखों से नहीं डरना चाहिए। इसीलिए गीता का यह उपदेश हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी नए से नया है। गीता में
बहुत सी ज्ञान भरी बातें हैं और बुक्स में गीता को आज तक सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है, सबसे ज़्यादा समझा गया है। श्रीमद् गीता का यह उपदेश अगर कोई व्यक्ति इसे दिल से समझ ले, अपनी ज़िंदगी में उतार ले, तो ये पक्की बात है वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। अपनी ज़िंदगी की हर समस्या से वो एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में चिंता या परेशानी आए तो एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में ये विश्वास रखना कि गीता का यह उपदेश आपकी